टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ जूनियर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निर्देशांक ज्यामिति की जो विविध वर्णमाला उसके क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 17 तक अध्ययन करें। अतः हर क्वेश्चन को सरलता से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें आपको दो बिंदु दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दो बिंदु है, एक बिंदु के निर्देशांक 1 2 है, जैसे ये कोई बिंदु है इसके निर्देशांक 1 2 है, दूसरा कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक 6 7, और फिर कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो कह रहा है कि बताओ कि 3 4 कोई बिंदु है। अब इन दोनों बिंदुओं को जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु के निर्देशांक 1 2 है, बी बिंदु के निर्देशांक 6 2 है, 6 7 है। अब इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है ए बी रेखाखंड, अब इसको कह रहा है कि बिंदु, तो वह बिंदु जो है वह पी बिंदु होगा। और जो कह रहा है कि बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखे, कह रहा है कि 3 4 जो है ये 3 4 बिंदु, वह कह रहा है कि बताओ कि किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं कि यह पी बिंदु जो है इस ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर ए बिंदु दो बिंदु है, 1 2 6 7, इनको मिलाने वाला रेखाखंड। फिर उसको कह रहा है कि बिंदु, तो इस ए और बी बिंदु को छोड़ करके फिर वो बिंदु बचता है वो पी बिंदु होगा जिसके निर्देशांक कह रहा है कि 3 4 है। तो कह रहा है बताओ ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, और इस प्रकार मान लिया कि पी बिंदु है ए बी को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो यहाँ देखिए आपके पास में x का निर्देशांक भी ज्ञात है, y का निर्देशांक भी ज्ञात है, और इस तरह से दोनों x और y के निर्देशांकों को लेते हुए तो x का निर्देशांक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और यहाँ पर x का जो मान है आपके पास में 3 बराबर m1 का मान आपको ज्ञात करना है इंटू x2 6 प्लस m2 का मान ज्ञात करना है x1 का मान 1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर वजन गुणा करें तो 6m1 प्लस m2 बराबर 3m1 प्लस 3m2। m1 को 6 से गुणा किया 6m1, उसको 1 से गुणा करेंगे 6m1, m2 को 1 से गुणा करेंगे m2, उसको 1 से गुणा किया m2, 3 को m1 से गुणा करें 3m1, 3 को m2 से गुणा करें 3m2। इस 3m1 को पक्षांतरण द्वारा ले गए तो 6m1 माइनस 3m1 बराबर 3m2 माइनस m2। 6m1 माइनस 3m1, 3m1 बराबर 3m2 माइनस m2 2m2। यहाँ को m1 अनुपात m2 ज्ञात करना, तो इधर से m2 का भाग दें, इधर से 3 का भाग दें, तो m1 बटे m2 बराबर 2 बटे 3, जिसको अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात 3। तो इसका अर्थ हुआ कि बिंदु 3 4 जो है वह ए और बी जो बिंदु थे यानी 1 2 और 6 7 को ये 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। तो यहाँ पर इस अनुपात को जांच करने के लिए क्या आपका अनुपात सही है, तो यहाँ देखिए y का मान भी आपको ज्ञात है, इसलिए y का निर्देशांक फॉर्मूला काम में लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसकी सहायता से आपका जो अनुपात है यदि 2 अनुपात 3 आता है तो इसका अर्थ हो गया कि बिंदु 3 4 है उस AB को 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। तो यहाँ देखिए y का जो मान होगा 4 बराबर m1 इंटू y2 7 प्लस m2 इंटू y1 2 बटे m1 प्लस m2। वजन गुणा करने पर 7m1 प्लस 2m2 बराबर 4m1 प्लस 4m2। m1 का पक्षांतरण कर लेते हैं, m2 का पक्षांतरण कर लेते हैं, 7m1 माइनस 4m1 बराबर 4m2 माइनस 2m2। 7m1 माइनस 4m1 3m1 बराबर 4m2 माइनस 2m2 2m2। इधर से आपको m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है बराबर 2 बटे 3, और इसको अनुपात के रूप में लिखें तो m1 अनुपात m2 बराबर 2 बटे 3। तो इससे ये हल हुआ कि बिंदु 3 4 जो है वह 1 2 और 6 7 बिंदु जो थे यानी ए और बी बिंदु जिनको आपने कहा उनको मिलाने वाले रेखाखंड को 2 अनुपात 3 में विभाजित करता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 जो था इसका हल। अब इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 से उसको देखिए, आपको कह रहा है कि कोई वर्ग है,
जैसे ये वर्ग है ए बी सी डी, ये मान लीजिए कोई वर्ग है और यहाँ इस वर्ग के आपको सम्मुख शीर्ष जो है वो सम्मुख शीर्ष का अर्थ हो गया कि ए व सी सम्मुख शीर्ष है, बी व डी सम्मुख शीर्ष है, और उन सम्मुख से शीर्ष जो है उनके आपको निर्देशांक दे रखे हैं। जैसे ए और सी को सम्मुख शीर्ष लें तो इनके निर्देशांक 5 माइनस 4 और दूसरा जो सिरा है उसके निर्देशांक -3 2। और अब कह रहा है कि बताओ वर्ग का विकर्ण जो उसकी लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पर ए और सी जो है वह वर्ग का होगा विकर्ण, सम्मुख शीर्षों में मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। आपसे पूछा गया है कि विकर्ण की लंबाई यानी ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो जैसा अध्ययन कर चुके दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना का फॉर्मूला था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये था दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ पर √x2 का जो मान है वह है -3, x1 का मान 5 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस फिर -4 इसका मतलब +4 का होल स्क्वायर बराबर √-3 - 5 - 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 4 6 का होल स्क्वायर बराबर √64 प्लस 36 बराबर √100 और जिसका वर्गमूल हो गया 10। अतः जो वर्ग के विकर्ण दिए हुए थे 5 - 4 और -3 2, तो उसके विकर्ण की जो लंबाई है वह 10 इकाई के बराबर या 10 मात्रा के बराबर। क्वेश्चन नंबर 15 इसी क्रम में देखिए, आपको कोई रेखाखंड जैसे ये रेखाखंड है ए व बी रेखाखंड, और यहाँ पर क्या है कि आपको इस रेखाखंड का जो एक सिरा है जैसे ए बिंदु है इसके निर्देशांक आपको दे दिए गए हैं 4 0। मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु जो है वह P है और यहाँ पर मध्य बिंदु जो है उसके निर्देशांक दे दिए गए हैं 4 1 और आपसे पूछा गया है कि बताओ दूसरे बिंदु के जो रेखाखंड का दूसरा सिरा उसके निर्देशांक क्या है। तो उसी स्थिति में इसको मान लेते हैं कि माना इसके निर्देशांक x2 y2 x1 y1 x2 y2 P बिंदु के निर्देशांक को आपने xy कहा था। और यहाँ पर देखिए P बिंदु जो है तो इसको हल करने का जो तरीका है कि माना A बिंदु के निर्देशांक 4 0 है, माना P बिंदु जो है वह AB का मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक 4 1 है और B बिंदु के निर्देशांक x2 y2। अब मध्य बिंदु दिया हुआ तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज कर लें x बराबर x2 प्लस x1 बटे 2। तो यहाँ देखिए x का जो मध्य बिंदु जो है x का मान 4 बराबर x2 का मान x2 प्लस x1 का मान 4 बटे 2 x2 प्लस 4 बटे 2 वजह गुणा करके इसको हल करें तो x2 प्लस 4 बराबर 8, 4 का पक्षांतरण कर लेते हैं x2 बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4। इसी प्रकार से ये मान जो एक है वह y का मान है, y बराबर y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी बातें होती है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि P बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का प्रयोग किया गया। तो यहाँ y का जो मान है वह 1 बराबर y2 आपको ज्ञात करना है प्लस y1 का मान 0 बटे 2 वज्र गुणा करें तो y2 प्लस 0 बराबर 2, 0 का पक्षांतरण करें या 0 का कोई मान नहीं होता तो उस स्थिति में y2 का जो मान आ गया 2। तो यानी कि x2 का मान 4 y2 का मान 2 और आपने B बिंदु के जो निर्देशांक थे उसको x2 y2 कहा था। अतः B बिंदु के जो निर्देशांक है यानी जिसको आपने x2 y2 कहा था उसका जो मान है वह हो गया 4 2। तो ये था कि दो बिंदु है A व B जिसका मध्य बिंदु P, तो उसमें एक बिंदु है उसके निर्देशांक आपको 4 0 दे रखे, मध्य बिंदु के निर्देशांक 4 1 दिए हुए और आपको दूसरे सिरे के निर्देशांक पूछे गए। तो मान लिया कि उस दूसरे सिरे के निर्देशांक x2 y2 है और यहाँ पर P बिंदु मध्य बिंदु है इसलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला काम में लेते हैं और यहाँ पर x2 y2 के मान ज्ञात किए गए जो 4 व 2 प्राप्त होते हैं और इस प्रकार रेखाखंड के दूसरे सिरे के निर्देशांक 4 2। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर दो बिंदु दे रखे हैं आपको, एक बिंदु 6 8 दूसरा बिंदु है एक बिंदु 6 8 दूसरा जो बिंदु है उसके निर्देशांक दिए हुए हैं आपको 2 4 और अब ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है
अब देखिए यहाँ पर दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है जिसको एबी कह सकते हैं, एबी रेखाखंड। अब कह रहा है कि इसका जो मध्य बिंदु है, तो देखिए यहाँ पर इसको हल करने का वही तरीका होगा कि माना ए बिंदु के निर्देशांक 6 8 है, बी बिंदु के निर्देशांक 2 4 है। अब ये कह रहा है कि इसका जो मध्य बिंदु है, और मान लेते हैं कि पी है वो इसका मध्य बिंदु, ए बी को मिलाने वाला रेखाखंड का पी है वह मध्य बिंदु है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बिंदु पी जो मध्य बिंदु है, इसका कोई बिंदु दे दिया, जैसे मान लो ये कोई बिंदु और दे दिया जिसके क्यू कहते हैं, उसके निर्देशांक दिए हुए हैं आपको 1 2। अब ये कह रहा है कि बताओ इस पी और क्यू के बीच की दूरी क्या है, ये पूछिए आपसे कि जो ए बी का मध्य बिंदु जिसको आपने पी कहा है और जो बिंदु जो 1 2 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वह दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करने के लिए पी बिंदु के निर्देशांक याद किए जाएं और मान लेते हैं कि पी मध्य बिंदु है, उसके निर्देशांक एक्स वाई। तो मध्य बिंदु जो याद करने का फॉर्मूला था x2 + x1 / 2 बराबर x2 2 + x1 6/2 बराबर 8/2 बराबर 4। इसी प्रकार से y बराबर y2 + y1/2 बराबर y2 का मान 4 + y1 का मान 8/2 बराबर 12/2 बराबर 6। तो यह देखिए पी बिंदु जो ए बी का मध्य बिंदु था, उस बिंदु के निर्देशांक आपको प्राप्त हो गए 4 व 6। और आपसे जो पूछा जा रहा है इससे संबंधित समस्या वो कह रहा है कि जो मध्य बिंदु है और वो मध्य बिंदु आपने ढूंढ लिया कि वो बिंदु 4 6। तो कह रहा बताओ इस 4 6 और 1 2 के बीच की दूरी क्या है, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होने का अर्थ हुआ कि आपको पी की दूरी ज्ञात करनी है। ये था क्वेश्चन कि दो बिंदु में ए व बी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु जो है, और जैसा मध्य बिंदु आपने पी कहा है जिसके निर्देशांक आपने ज्ञात कर लिए कि 4 व 6। अब ये कह रहा है इस 4 6 और इस 1 2 के बीच की दूरी क्या है, जिसको 1 2 को क्यू के माना, क्यू के निर्देशांक। तो यहाँ पर आपको पी की दूरी ज्ञात करें और दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 बराबर √ x2 - x1 कहें, x2 - x1 कहें 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर बराबर √ 4 - 1 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर, 6 - 2 का होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर बराबर √ 9 + 16 बराबर √ 25, जिसका मान हो गया 5। तो यहाँ पर देखिए इस बिंदु मध्य बिंदु जो पी था 4 6 और जो बिंदु 1 2 था, इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह 5 मात्रक के बराबर होगी या 5 इकाई के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर आपको 4 बिंदु दे रखे, उन चारों बिंदुओं के निर्देशांक देते हुए, जो एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में होता है। तो यहाँ देखिए 4 बिंदु दे रखे हैं आपको और ये पूछा गया कि बताओ निर्मित चतुर्भुज जो होगा वो किस प्रकार का होगा, या वो एक समचतुर्भुज बनाएंगे या वर्ग बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि उन बिंदुओं को दर्शाते हुए एक कच्चा डायग्राम बना लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे, सुविधा रहे समझने में। तो यहाँ पर वो बिंदु जो है वह आपको दिए हुए हैं कि वो बिंदु जो है वह पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस। और यहाँ उन पी क्यू आर एस के जो निर्देशांक है वो आपको दे रखे 2 - 1। ध्यान रखना पड़ेगा कि सभी बिंदुओं को क्रम से हों। क्यू बिंदु के निर्देशांक है वह 3 4 है, आर बिंदु जो है उसके निर्देशांक जो है वो -2 3 है, -2 3। और इसी प्रकार एस बिंदु के जो निर्देशांक है -3 -2। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि ये जो चतुर्भुज है वह एक वर्ग है न कि समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर इसको वर्ग या समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सभी भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। तो हल करने का जो तरीका ये है कि पी बिंदु के निर्देशांक कि पी क्यू आर एस जो है वो चतुर्भुज है, किस प्रकार का, इसको अभी हल करेंगे, जांच करेंगे। तो यहाँ पर पी बिंदु के निर्देशांक 2 - 1 दिए हैं, क्यू बिंदु के निर्देशांक 3 4, आर बिंदु के -2 3, एस बिंदु के निर्देशांक -3 -2। अब यहाँ पर सभी भुजाओं को ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पी क्यू भुजा ज्ञात करें। पी क्यू भुजा का तो गया पी और क्यू के बीच की दूरी √ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √ x2 - x1 3 - 2 का होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस यू 4 माइनस माइनस 1 जिसका अर्थ हुआ 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर का अर्थ हो गया 1 का होल स्क्वायर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर का अर्थ हो गया 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस 25 बराबर अंडर रूट 26। इसी प्रकार से क्यू आर भुजा ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिए क्यू आर जो भुजा है यानी क्यू है आर जो दोनों बिंदु हैं उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अंडर रूट x2 माइनस x1 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर अंडर रूट 25 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 26। इसी प्रकार से आर एस भुजा निकालें या एस आर कहें आर एस भुजा निकालें तो देखिए आर एस का जो मान होगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस 25 बराबर अंडर रूट 26। इसी प्रकार से पी एस भुजा को ज्ञात करें एस पी भुजा को ज्ञात करें तो यहाँ पर देखिए एस जो भुजा है पी व एस के दोनों के बीच की दूरी जो है 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर इसको x2 कहा गया इसको x1 कहा गया तो 2 माइनस 3 का मतलब प्लस 3 का होल स्क्वायर -1 माइनस 2 का मतलब प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 25 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 26। तो यहाँ देखिए पी क्यू भुजा इसकी लंबाई आपको अंडर रूट 26 मिली है क्यू आर भुजा इसकी लंबाई अंडर रूट 26 है पी एस जो आर एस भुजा उसकी अंडर रूट 26 पी एस की लंबाई होगा अंडर रूट 26। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस बराबर पी एस जिनका मान अंडर रूट 26 आ रहा है। और यहाँ देखिए सभी भुजाएं बराबर आ रही और जैसा कि आपने अध्ययन कर लिया पढ़ा है हमने कि सभी भुजाएं जो होती हैं किसी चतुर्भुज में या तो वर्ग में होती हैं या समचतुर्भुज में होती हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात का आकलन नहीं हुआ आपने इसका अंतर ज्ञात नहीं किया गया है कि ये एक वर्ग है या समचतुर्भुज है और इसको हल करने के लिए इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण का अर्थ हो गया कि पी व आर के बीच की दूरी निकालें विकर्ण पी आर। तो देखिए यहाँ पर पी व आर के जो बीच की दूरी होगी 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर का अर्थ हो गया 4 का होल स्क्वायर -1 माइनस 3 का मतलब -4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 का वर्ग 16 प्लस -4 का वर्ग 16 बराबर अंडर रूट 32 और जिसको लिखा जा सकता है 4 अंडर रूट 2। इसी प्रकार से विकर्ण QS की लंबाई निकालें विकर्ण QS बराबर अंडर रूट Q व S के बीच की दूरी 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 प्लस 3 का अर्थ हो गया 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का अर्थ हो गया 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 36 प्लस 36 बराबर अंडर रूट 72 और उस 72 को लिखा जा सकता है 6 अंडर रूट 2। तो यहाँ देखिए विकर्ण पी आर और विकर्ण क्यू एस जो है इनकी लंबाइयां बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देख विकर्ण पी आर जो है वह बराबर नहीं है विकर्ण क्यू एस के और यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं है विकर्ण ये आपको ये दर्शा रहे हैं कि यदि ये वर्ग होता तो इसके विकर्ण जो बराबर होते कि जैसा आपने अध्ययन कर लिया कि वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण बराबर नहीं इसका मतलब दिए गए निर्देशांक 2 -1 3 4 -2 3 -3 -2 जो है वह एक वर्ग नहीं होकर के वह एक समचतुर्भुज है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 से 17 तक आपने इस वीडियो के द्वारा अध्ययन किया। तो वीडियो को अंत तक देखते हुए और संबंधित समस्याओं का हल करें।